हेलो फैमिली, राधे राधे। आज मैं आपको एक ही मलाई से चार चार चीज़ें बनाना बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं। देखिएगा, यहाँ हमने बनाया है घी, लड्डू, मक्खन और दही। सिर्फ एक मलाई से हमने यहाँ पे चार चार चीज़ें बना करके तैयार की हैं, और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी। तो देखिएगा, यहाँ मैंने जो मलाई ली है वो मैंने 7 से 10 दिन की ये मलाई है। इसको हम एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे। हमने मलाई को फ्रीजर के अंदर रखा था, और फ्रीजर से निकालने के बाद हमने इसको 2 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे इसको हमने छोड़ दिया था। अब देखिएगा, सारी मलाई हमने निकाल ली है। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे 2 कटोरी पानी जो कि नॉर्मल है, और डालेंगे इसके अंदर आधा कटोरी छाछ। दही भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे हम। देखिएगा, इतने में ही हमारा मक्खन बन करके होने वाला है तैयार। देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या करा है, सिर्फ ये जमा हुआ है जो कि खट्टा हुआ मक्खन था, उसको सिर्फ हमें ब्लेंड करना है और तुरंत ही हमारा मक्खन निकल करके तैयार हो जाएगा। देखिएगा, जहाँ जहाँ पे ब्लेंडर लगता जा रहा है वहाँ वहाँ मक्खन निकलता जा रहा है। बर्तन मैंने छोटा इसलिए नहीं लिया, आपको दिखाने के लिए, जिससे कि आपको अच्छे से दिख सके कि कितना इजी है मलाई से मक्खन बनाने का और घी बनाने का तरीका। देखिएगा, इसी तरह से हम ब्लेंडर को लगाते जाएंगे। जहाँ जहाँ ब्लेंडर लगाएंगे वहीं वहीं हमारा मक्खन निकल करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है, और जितना हो सके हम कम समय की मलाई लेते हैं, तो ये हमारी जो चीज़ें हैं सारी फ्रेश होती हैं। और क्योंकि हमने मलाई को फ्रीजर के अंदर रखा था, इसलिए हमारी मलाई क्रीम ख़राब नहीं होती है। देखिएगा, अब ये इसको हम क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिएगा, ये मैंने कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्लेंडर को चलाएंगे। देखिएगा, बिल्कुल हमारा बढ़िया मक्खन बन करके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट तक इसको ब्लेंडर लगाया है बस, और हमारा मक्खन बन करके तैयार है। यहाँ देखिएगा, हम 1 मिनट तक ब्लेंडर को चलाएंगे, जिससे कि जो हमारा मक्खन है वो अच्छे से इकट्ठा हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मक्खन है वो कितनी जल्दी इकट्ठा हो गया है। और यहाँ पे देखिएगा, हमने सिर्फ 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है, और हमने आधा कटोरी लिया है यहाँ पे छाछ। अब देखिए, हमने ब्लेंडर को हटा दिया है। यहाँ पे हमने देखिएगा एक कढ़ाई ले ली है, और इसके अंदर हमने डाल लिया है ठंडा पानी, जो कि हमने फ्रिज से निकाला है। अब देखिएगा, यहाँ से हम इसको ब्लेंडर को हटा करके साफ़ कर लेंगे इसको भी। अब यहाँ मक्खन के गोले बना बना करके पानी में, ठंडे पानी के अंदर रख देंगे, जिससे कि एक तो वो इकट्ठे हो जाए और उनमें जो बाकी बची हुई गंदगी है वो भी निकल जाए। देखिएगा, इस तरह से हम निकाल करके सारा ही मक्खन को इसके अंदर इकट्ठा कर देंगे। देखिएगा, कितना अच्छा हमारा मक्खन बन करके रेडी हुआ है। देखिएगा, यहाँ पे हमने कम मेहनत में ज़्यादा मक्खन निकाल करके तैयार किया है। और अगर आप इस तरह से मक्खन बनाते हो तो आपका घी भी ज़्यादा निकलता है। अभी आप देखिएगा कितना घी इसमें से बन करके तैयार होगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, बचा है जो ये दही बची है, इसको भी हम छान लेंगे। इसमें जामन हमने पहले ही लगा दिया था, इसको हम साइड में रख देंगे, तो ये अपने आप ही जम जाएगी। गर्मी का मौसम है, तो ये कम से कम सिर्फ लगभग 1 घंटे में ही ये बहुत ही गाढ़ी होकर के तैयार हो जाएगी। इस तरह से देखिएगा, जो बाकी बचा हुआ मक्खन है उसको भी हम इसमें से छान लेते हैं। अब देखिएगा, इसको हम रख देंगे साइड में, और ये हमारी दही बन जाएगी। अभी हमारा मक्खन है, इसको देखिएगा हम इस तरह से निचोड़ करके अलग निकाल लेते हैं। देखिएगा, इस तरह से हम सारे मक्खन को पानी से धो करके अलग कर लेंगे। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ से मक्खन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बचा लेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। हम इसमें से मक्खन भी निकाल लेते हैं। यह हमारी दही और मक्खन बन गया है। थर्ड स्टेप है हमारा घी, जो कि हम मलाई से घी को तैयार कर रहे हैं। इसको हम चलाते हुए निकालेंगे। जितनी मलाई हमने ली है, अगर हम उसको डायरेक्ट कढ़ाई में रख देते तो हमें उसका घी बनाने में लगभग 2 से ढाई घंटा
लग जाता। लेकिन यहाँ हमने मक्खन निकाल करके फिर हम उससे घी बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 15 से 20 मिनट तक ही हमें लगने वाला है अगर हम साथ साथ इसको चलाते हुए बनाएंगे तो। देखिएगा इसको हम कंटिन्यूसली चला रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 15 मिनट का समय लगने वाला है मलाई से मक्खन से घी बनाने में। देखिएगा चलाते जा रहे हैं और हमारा घी निकलना शुरू हो गया है। डायरेक्ट मलाई से घी निकालने से ज़्यादा फ़ायदा मक्खन से घी बनाने में है। यहाँ देखिएगा हमारा घी निकलना स्टार्ट हो गया है। बस इसमें थोड़ा समय और लगेगा कि हमारा घी पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिएगा हमारा घी जो है निकल गया है। वीडियो को मैंने थोड़ा निकाल दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसको थोड़ा कट किया है। अब यहाँ देखिएगा हमारा घी निकल करके तैयार है। अब इसको क्या करेंगे, हम अलग बर्तन में छान लेंगे। अगर हम जो ये छानने के बाद ये निकल रहा है, जो आप देख सकते हैं, इसको भी हम रखेंगे क्योंकि इससे हम बनाएंगे लड्डू या पेड़ा भी बना सकते हैं। इससे हम इसको हम जब भी बना सकते हैं जब हमारी मलाई कम समय की होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो मेरी मलाई है वो 7 से सिर्फ 10 दिन के बीच की है, लेकिन अगर आपका ज़्यादा समय हो जाता है तो ये कड़वा हो जाता है, तो फिर हमारे लड्डुओं का टेस्ट भी कड़वा ही लगता है। इसलिए हमें अगर हो सके तो 10 से 15 दिन की मलाई में ही ये लड्डू बना करके तैयार करने चाहिए। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो हम ये निकाल रहे हैं घी से, ये जो बचा हुआ ये निकला है, तो हम इसका क्या करते हैं, अगर ये कम समय का हो तो ठंड के समय में तो मलाई और 20 दिन की भी हो वो भी चल जाती है। तो उससे हम क्या करते हैं, इसको हम खोए की जगह भी हलवे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा हमारा कितना सारा घी बन करके रेडी हो गया है। 3rd स्टेप हमारा हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं 4th स्टेप की तरफ, लड्डू बनाने की तरफ। अभी देखिएगा ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो इसलिए हम इसको हल्का सा गरम कर लेते हैं। ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हल्का सा गरम करेंगे। ऐसे इसको चलाते हुए गरम कर लेते हैं। आप यहाँ पे इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर ये कड़वा हो गया है तो आप लड्डू ना बनाएं, लेकिन अगर आपको ये कड़वा नहीं लगा तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसके अंदर गोला भी डाल सकते हैं, जो कि कस करके इसको गोला भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी बूरा पिसी हुई चीनी। अब जो ये घी बनाने के बाद जो बचा हुआ है इसको भी हम चीनी के अंदर, पिसी हुई चीनी के अंदर मिला लेते हैं और इसको अच्छे से करेंगे, इन दोनों को अच्छे से करेंगे मिक्स। इस तरह से इसको मिलाते हुए दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। देखिएगा ऐसे हम इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिलाएंगे इनको। देखिएगा ये यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिएगा इसके ये बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम क्या करेंगे इसके अंदर, अगर ये नहीं बन रहा है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, कम से कम 2 से 3 चम्मच दूध। और अब इसको भी करेंगे हम मिक्स, अच्छे से मिलाएंगे इसको भी हम। दोनों हाथों से मसलते हुए इसको मिलाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से दूध को भी इसके अंदर मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथों से इसके लड्डू बनाने करेंगे शुरू। देखिएगा इस तरह से हम लड्डुओं को बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके तैयार होते हैं। आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं लड्डू खाने में। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। देखिएगा हमने सारे लड्डू बना करके कर लिए हैं तैयार। यहाँ हमारा सारा सामान बन करके तैयार है। एक मलाई से हमने देखिए क्या क्या बनाया है। यहाँ हमने बना करके तैयार किया है घी। देखिएगा हमारे कितना सारा घी निकल के तैयार हुआ है।
यहाँ हमने बनाई है दही। देखिए कितनी गाढ़ी दही बन करके रेडी हुई है हमारी। और हमने यहाँ पे मक्खन भी निकाला है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मक्खन निकल करके रेडी हुआ है। और यहाँ हमने लड्डू बना करके तैयार किए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। और इसी तरह से मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।